तो स्टूडेंट प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोग ने 1 to 39 क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखे निमसेट 2023 पेपर के। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, और इसके अगर विद सोल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आईएनपीएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम इसका विद सोल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, जो कि एक इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। ये है इंटीग्रल x sec क्यूब x इंटू साइन x, यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, ये fx नहीं है, ये sec क्यूब x है और इंटू साइन x भी मल्टीप्लाई है। और ऑब्वियसली 2 पार्ट में तभी आता है जब बाई पार्ट्स लगता है, प्लस c ये बाहर ही होगा, ठीक है। तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए sec का एक कॉस नीचे कर लो तो साइन x अपॉन कॉस x tan x हो जाएगा, sec स्क्वायर x बचा है, इसको सेकेंड फंक्शन ले लो और इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, 1 हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इसको अलग से सॉल्व कर लो, sec स्क्वायर x tan x dx। इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे, tan x को t लोगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आ जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x tan x को इंटीग्रेट करने पे tan स्क्वायर x बाई 2 आता है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन sec स्क्वायर x tan x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sec स्क्वायर x tan x dx, बाहर एक और dx लगा दो, ठीक है। अभी जस्ट देखा हमने sec स्क्वायर x tan x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर से ये tan स्क्वायर x बाई 2 dx, 1/2 कॉमन ले लो, x tan स्क्वायर x बाई x बन रहा है। tan स्क्वायर x को तुम लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, तभी वो इंटीग्रेट हो पाएगा, dx। फिर फर्दर इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, 1/2 x tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस x प्लस एक कांस्टेंट c। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो 1/2 x कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा, माइनस tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको कंपेयर करा लो इससे, तो ये आ रहा है 1/2 fx sec स्क्वायर x gx tan x बाई x, 1/2 fx sec स्क्वायर x प्लस gx tan x बाई x प्लस c। तो कंपेयर कराने पे fx देखो क्या आ रहा है, fx आ रहा है x, gx बाई x यहां पे कंपेयर कर लो, gx बाई x क्या आएगा, -1, तो gx आ जाएगा, gx इज -x। इन दोनों को ऐड कर दो, fx प्लस gx 0 आ जाएगा, सिंपल। तो fx प्लस gx इज 0, आंसर इज c, c इज द आंसर, सिंपल। क्लियर है क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रल का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वेक्टर का है, थीटा दे रखा है cos इनवर्स 3/√20 इज द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर्स दे रखे हैं और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos थीटा इज a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। थीटा ये दे रखा है, इसका कॉस लोगे तो आ जाएगा 3/√20। थोड़ा सा अजीब था क्वेश्चन, क्योंकि पॉइंट बताना था जो उसके लोकस पे लाई करे। डॉट लेने के लिए क्या करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिए, जे कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिए, के कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिए, अपॉन
अंडर रूट, मैग्नीट्यूड दोनों का लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ रहा है 3/√20, ये -x प्लस 2y स्क्वायर अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो पूछा गया है देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y जो कि इसके लोकस में मतलब इस कर्व पे लाई करे। तो वैल्यू वाइज तुम सारे ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो, 0,1 रख के देख लो। 0,1 जब तुम रखोगे यहाँ पे x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 1, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, √5 आ जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये √2 आ जाएगा। ये बन जाएगा तुम्हारा 0,1 रखने पे 0 यहाँ रखा, 1 यहाँ पे रखा, तो दैट इज 2 अपॉन 0 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा √5, ये 0 यहाँ रखा, 1 यहाँ पे रखा, 1,0 रख के देख लेते हैं। 1,0 एंड 1,1, 1,1 रखने पे ऊपर 3 आ जाएगा। 1,1 रख के देखते हैं, 3/√20। पहले 1,0 रख के देख लेते हैं। 1,0 रखा तो ये 1 आ गया, ये आ जाएगा 5, 1,0 रखने पे फिर से ये 2। तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये बेसिकली एग्ज़ाम में ये 3y दे रखा था और i - 2x j कैप प्लस 3y k कैप, और अगर ये 3y k कैप है तो मल्टीप्लाई करने पे 3y स्क्वायर आएगा, ये 9y स्क्वायर होगा, ये 3y स्क्वायर, ये 9y स्क्वायर। ठीक है, अब तुम 0,1 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0,1 रखोगे √10 आ जाएगा। अब ये सेटिस्फाई कर जाएगा 0,1। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। पेपर में ये क्वेश्चन i कैप - 2x j कैप प्लस 3y k कैप है। ओके, क्लियर है? सो अब ये 0,1 सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन था, R be a reflexive relation on the finite set A, 10 element and M is the number of ordered pair। तो तुम्हें पता है R क्या होता है? R is a subset of A क्रॉस A, जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट्स है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्वेश्चन पहली बार आया है निमसेट एग्जाम में, CUET और जामिया में आता रहता है, लेकिन रिलेशन का क्वेश्चन निमसेट में फर्स्ट टाइम पूछा गया है। तो आगे के लिए भी ध्यान रखना कि रिलेशन पढ़ के जाना है। तो अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग करे, स्मॉल a, तो फॉर रिफ्लेक्सिव A, for every A must belongs to relation। हर एक A, रिलेशन से अगर बिलोंग करता है every A, तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अगर 10 एलिमेंट हैं और ऑर्डर्ड पेयर M बन रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मान लो अगर 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक एलिमेंट है, तो हर एक पेयर 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए और 10,10 भी होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। तो मतलब एटलीस्ट इतने ऑर्डर्ड पेयर तो होने ही चाहिए। इसका मतलब M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 पेयर्स तो होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी होते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था रिलेशन का। अगर जिसने भी रिलेशन पढ़ा होगा, CUET वगैरह के लिए प्रिपेयर करा होगा, तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मॉडुलस फंक्शन का है। अच्छा क्वेश्चन है। mod x - 6 इज इक्वल टू mod of x स्क्वायर - 4x माइनस mod of x स्क्वायर - 5x प्लस 6। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए, सबट्रैक्ट करो, x स्क्वायर - 4x भी पॉजिटिव हो जाए एंड x स्क्वायर - 5x प्लस 6 भी पॉजिटिव हो जाए, इसको इसे सबट्रैक्ट कर दो, x - 6 आ जाएगा,
मॉड फंक्शन सबको पता होगा। मॉड फंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है? मॉड एफ एक्स अगर दे रखा है, एफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स आती, एफ एक्स अगर नेगेटिव है तो मॉड एफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आती। क्लियर है? तो मॉड ऑफ x माइनस सिक्स कब आएगा? जब x माइनस सिक्स पॉजिटिव होगा। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तब ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते जाते हैं इसको। x माइनस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्लॉट कर लो 4 and 0, इधर पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 0 या फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, सेकेंड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको भी प्लॉट कर लेते हैं 3 and 2। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थे यहाँ पे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो x 2 या 2 से छोटा होगा या फिर x 3 या 3 से बड़ा होगा। और थर्ड जो है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तीनों का इंटरसेक्शन लेने का क्या तरीका होगा? सेम नंबर लाइन बनाओ, 0 4 से बड़ा, सेकेंड 2 से छोटा, डिफरेंट हाइट पे बनाओ, 2 से छोटा, 3 से बड़ा, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। और लास्ट है 6 से बड़ा, 6 से बड़ा, 6 यहां पे हो जाएगा, इससे बड़ा। तो देख रहे हो तीनों लाइंस, तीन चीज़ों का इंटरसेक्शन लेना है, तो तीनों लाइन एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक आनी चाहिए। तो तीनों लाइंस कहाँ पे आ रही हैं? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 के लिए। तो पहला सोल्यूशन क्या मिला? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये पहला सोल्यूशन मिल गया 6 से इन्फिनिटी। अब दूसरा केस देखते हैं। अब अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए तो विथ माइनस साइन ओपन होगा, ये नेगेटिव हो जाए तो माइनस साइन ऑलरेडी लगा है तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो देखो ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स प्लस 6, मतलब 6 माइनस एक्स। तो ये कब होगा? जब ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तीनों नेगेटिव होंगे तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तीनों को नेगेटिव कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x भी नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भी नेगेटिव, इक्वल टू 0 ले चुके हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भी नेगेटिव, x माइनस 6 भी नेगेटिव। इसको सॉल्व करोगे, अभी जस्ट करा था 0 and 4 आ रहा था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब x लाई करेगा 0 से 4 के बीच में। फिर इसको सॉल्व करा था 3 and 2 आ रहा था, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें ये नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो नेगेटिव कब आएगा? 3 से 2 के बीच में। x इज लेस देन 6 से छोटा, प्लॉट कर लेते हैं 0 and 4, 2 से 3 और 6 से छोटा। तो तीनों लाइन से एक के ऊपर एक कहां पे आ रही हैं? 2 से 3 के बीच में। तो सेकेंड सोल्यूशन हमारा ये हो गया। ठीक है, सेकेंड सोल्यूशन ये बन गया। और 2 और 3 पे एक बार तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि 2 और 3 पे, चूंकि सारे 2 और 3 पे ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 2 और 3 इंक्लूडेड है, 2 और 3 रख के तुम देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 और 3 इंक्लूड कर लिया था। तो नेक्स्ट इनइक्वलिटी में 2 and 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से 3 के बीच में और 6 से बड़ा। तो ये चीज़ तुम डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि 2 और 3 पे ये इक्वेशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये डायरेक्ट चेक करा जा सकता था यहाँ से। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्ट्रेट लाइन का है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एंगल है 0 से पाई के बीच में, स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोला गया है 3, 2 एंड कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन।
तो अगर दोनों सेम साइड पे लाई करते हैं तो ये पॉइंट रखने पे सेम साइन भी आना चाहिए। तो नोन पॉइंट क्या है हमारा 3,2, 3,2 रख दो। 4 पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब अब कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा रखने पे भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ग्रेटर देन 1। आई होप ये फॉर्म सबको पता होगा, a cos थीटा b साइन थीटा। a 1 है b 1 है तो √a² प्लस b² √2 हो जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तुम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। ये साइन π/4, ये कॉस π/4, तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन थीटा प्लस π/4 और ये √2 उधर ले जाओ। इस इनइक्वलिटी को हमें सॉल्व करना है। साइन थीटा प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 1/√2। तो ये हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा 1/√2 से बड़ा कब होगा। साइन थीटा का ग्राफ बना लो 0 से पाई में 1/√2 होता है π/4 पे, फिर 1/√2 होगा 3π/4 पे। तो साइन थीटा ये π/4 3π/4 यहां पे आएगा, π/4 ये हो जाएगा और 1/√2 ये हो जाएगा। तो थीटा लाई करेगा π/4 से 3π/4 के बीच में, तब साइन थीटा 1/√2 से बड़ा आएगा। क्लियर है? तो यही काम यहां पे भी करना है, थीटा प्लस π/4 क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही बनाना है। 3π/4 से π/4 के बीच में होना चाहिए। मीन्स थीटा इधर 3π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे π/2, इधर ये 0। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 लाई करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लॉगरिथमिक सीरीज का है। लॉगरिथमिक सीरीज आई होप सबने पढ़ी होगी, ln 1 + x की सीरीज। यहां पे x लाई करता है 1 से -1 के बीच में। यह आती है x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो इस लॉगरिथमिक सीरीज में हमें x⁴100 का कोफिशिएंट बताना है। तो log 1 + x अपॉन 1 + x² है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो और दोनों की सीरीज लिख लो। log 1 + x की सीरीज लिखो, x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 और ध्यान से देखना जो भी इवेंट टर्म्स हैं उसके साथ माइनस साइन आ रहा है, तो यहां पे माइनस, इसको माइनस कर लेते हैं। x⁴100 का कोफिशिएंट चाहिए तो माइनस x⁴100 डिवाइड बाई 100 आएगा। तो यहां पे कोफिशिएंट अगर देखो x⁴100 का तो -1/100 आ रहा है। अब ln 1 + x² का भी एक्सपेंशन लिख लेते हैं, x² माइनस x² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, x² का होल क्यूब डिवाइड बाई 3, x²⁴ डिवाइड बाई 4। और ये 100 कब बनेगा? जब हम x² 50 करेंगे। क्या करेंगे? x² 50/50 एंड सो ऑन। तो अगर देखो तो फर्स्ट वाले से जो कोफिशिएंट आ रहा है -1/100 आ रहा है और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो माइनस ऑफ ln 1 + x² कर रहे हो, तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा +1/50, दोनों को ऐड करोगे -1/100, दैट इज +1/100, दैट इज 0.01। तो लॉगरिथमिक सीरीज का ये क्वेश्चन था। ए इज द आंसर, सिंपल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम प्रॉपर मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं। fx दे रखा है -x, जब x लाई कर रहा है 0 से -2 और 0 से 2 लाई कर रहा है तो fx दे रखा है x-1। हमें इन स्टेटमेंट्स में से बताना है f mod x प्लस mod ऑफ fx कौन सा फॉल्स है, इस बात का ध्यान रखना, कौन सा फॉल्स है ये बताना है। तो इसका तरीका क्या है, इसका ग्राफिकल तरीका देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबके हम ग्राफ बनाते हैं, अच्छा मेथड है। x अगर 0 से -2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये आएगा y इज इक्वल टू -1। फिर x अगर 0 से 2 लाई कर रहा है तो y की वैल्यू आ रही है x-1। तो 0 रखो, जरा यहां पे 0 रखोगे तो -1 आएगा। इसके बाद ये 0 कब होगा, 1 पे 0 होगा, और 2 रखोगे तो 1 आएगा, और ये वैल्यू 1, सिंपल। एंड दिस इज y इज इक्वल टू x-1। क्लियर है बात। अब हमें करना क्या है, हमें f ऑफ mod x लेना है। f ऑफ mod x में क्या होगा, f ऑफ mod x में फंक्शन इवन हो जाता है, मतलब फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो जाता है, जैसा राइट में होगा वैसा लेफ्ट में होगा, और लेफ्ट वाला पोर्शन पूरा हटा देते हैं। ये लाइन आ रही है y इज इक्वल टू x-1, और x को अगर यहां mod x से रिप्लेस कर दो, यहां पे अगर x को mod x से रिप्लेस कर दोगे तो जब x पॉजिटिव है तो x-1 हो जाएगा, जब x नेगेटिव है तो -x-1 हो जाएगा। तो ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू -x-1। ठीक है, अब हमें निकालना है f ऑफ mod x, पूरे का मॉड लेना है। पूरे का मॉड लेने में सबको पता है जितना पोर्शन नेगेटिव होता है पॉजिटिव हो जाता है। ये तो पॉजिटिव है ही 1 से 2 के बीच में, ये वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये लाइन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू x-1। ये लाइन, ये 1 है, ये लाइन क्या हो जाएगी, 1 का इंटरसेप्ट है, 1 - x हो जाएगा। मॉड लोगे तो इसके दो ही फॉर्म आएंगे। ठीक है, ये y इज इक्वल टू -1 है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 1 लाइन। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया मॉड ऑफ fx का। अब दोनों को हमें ऐड करना है, दोनों को ग्राफिकली हम ऐड करते हैं। ध्यान से देखो कैसे ग्राफ को ऐड करा जाता है। इन दोनों ग्राफ को हमें ऐड करना है। पहले तो तुम 1 से 2 में ऐड करो। 1 से 2 में y इज इक्वल टू x-1 भी आ रहा है, y इज इक्वल टू x-1 भी आ रहा है। इनको जब तुम ऐड करोगे तो y वैल्यू ऐड नहीं करी जाती, x वैल्यू ऐड करी जाती है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 2x - 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x - 2 1 से 2 में, दैट इज y इज इक्वल टू 2x - 2। अब 0 से 1 में, 0 से 1 में ये y इज इक्वल टू x-1 है और ये y इज इक्वल टू 1 - x है। दोनों को ऐड कर दो, 0 आ जाएगा। ये लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू 0। और 0 से 2 में, 0 से 2 में y इज इक्वल टू -1 - x है और y इज इक्वल टू 1 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा। क्लियर है, तो ये फाइनली ग्राफ बन गया f ऑफ mod x प्लस mod ऑफ fx का। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जो मेथड से कॉन्फिडेंस आता है। तो जिन लोगों ने भी सीरियसली एग्जाम दिया होगा मेरी बात को समझ रहे होंगे, इस बात को फील कर सकते हैं। फॉल्स बताना है। 0 से 1 में, 0 से 1 में क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 0 दोनों का सम, जबकि ये दे रखा है 1। इसका मतलब सी ही फॉल्स है। बाकी भी तुम चेक कर सकते हो, ए बी डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ तुम चेक कर सकते हो क्या आएगा। क्लियर है। जैसे कि f ऑफ mod x 0 से 1 में, f ऑफ mod x ये दे रखा है 0 से 1 में क्या आ रहा है,
मॉड एक्स माइनस वन ही बोल सकते हो क्योंकि एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। तो बाकी सारे सही होंगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ। सी इज द रॉन्ग आंसर, तो सी को टेक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 10 मीटर इज पासिंग थ्रू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पिलर। एक पिलर है पी क्यू, उसके फुट से पास कर रही है लाइन ए बी। ठीक है। विच इज स्टैंडिंग एट राइट एंगल टू द ग्राउंड, द टिप ऑफ द पिलर subtend an angle tan inverse 3 and tan inverse 2 at A and B. Which of the following are the height of pillar? Height of the pillar हम h मान लेते हैं। इधर ये थीटा tan inverse 3 मान लेते हैं और इधर ये बीटा tan inverse 2 ले लेते हैं। टोटल लेंथ x 10 है तो ये x, ये 10 माइनस एक्स। ट्रायंगल पी क्यू ए में, अच्छा इसका टैन लोगे तो 3 आएगा, टैन थीटा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई एक्स। ट्रायंगल बी क्यू पी में इसका टैन लोगे, टैन ऑफ टैन इनवर्स 2 क्या होता है? 2। सो 2 इज h अपॉन 10 माइनस एक्स। तो यहां से x निकाल लो, मैं चूंकि h चाहिए और यहां पे उठा के रख देते हैं। 20 माइनस 2x इज इक्वल टू h। 20 माइनस 2h बाई 3 इज इक्वल टू h। h प्लस 2h बाई 3 इज इक्वल टू 20। 5h बाई 3 इज इक्वल टू 20। h आ जाएगा 12। सिंपल, h इज 12 मीटर। c इज द आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वेक्टर का आ गया है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। मान लेते हैं एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। मेक्स इक्वल एंगल विथ ऑल द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब एक्स वाई जेड सबसे इक्वल एंगल बना रहा है। तो अगर 3D सबने पढ़ा होगा तो डायरेक्शन कोसाइन होता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू होती है। अगर सेम एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, हर जगह ए ले लो या मॉड ए एक्स ले लेते हैं इसको। हर जगह सॉरी जितने इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं सबको सेम कर दो। एक्स वाई आई कैप जे कैप के कैप से जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑन दीज एक्सिस, और यही तुम्हारे प्रोजेक्शन या कंपोनेंट वेक्टर हो जाता है। प्रोजेक्शन स्केलर होता है तो एक्स एक्सिस पे एक्स का कंपोनेंट प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस पे भी एक्स का और जेड एक्सिस पे भी एक्स का। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देना, मॉड ए का स्क्वायर 25। सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 3। सो x इज 5 बाई रूट 3। हमसे पूछा क्या गया है? 3x, तो 3 25 बाई रूट 3 जो कि आ जाएगा, सॉरी 5 बाई रूट 3 जो कि आ जाएगा 5 रूट 3। तो सम ऑफ प्रोजेक्शन इज 5 रूट 3 यूनिट। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था, एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा चेंज है थोड़ा। 15, 31 था ये पेपर में। क्वेश्चन ये है, ए बॉक्स कंटेन 4 green, 5 black and 6 white ball. Box B contain, ये बॉक्स A है, ये बॉक्स B है,
5 ग्रीन 3 ब्लैक एंड 2 वाइट। ठीक है, बॉक्स ए से बॉल निकाली जाती है, बी में रखी जाती है और बी से निकाली जाती है। फिर से फाइनली एक बॉल निकाल लेते हैं। अब बोला क्या गया है, ए बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स ए एंड प्लेस इन द बॉक्स बी एंड देन ए बॉल इज चोजन फ्रॉम बॉक्स बी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बॉल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स ए टू बॉक्स बी। मतलब ये बोला गया है बॉक्स ए से बॉक्स बी में जो बॉल आए वो ब्लैक आए। गिवन दैट मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फाइनल बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स बी इज ग्रीन। यहां से जो बॉल निकाली गई वो गिवन है, गिवन दैट है, क्लियरली दे रखा है गिवन। तो पूछा क्या गया है, मान लो बी एक इवेंट ले लेते हैं हम लोग, बी इज द इवेंट कि बैग ए से ब्लैक बॉल निकाली। फिर जी इज द इवेंट, बैग बी से ग्रीन बॉल निकाली। और हमें निकालना क्या है, हमें पता है फाइनली ग्रीन बॉल आ रही है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बैग ए से ब्लैक बॉल आई हो। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये कैसे होगा, पी बी बाई जी, दैट इज पी बी इंटरसेक्शन जी इंटू अपॉन पी जी। ठीक है, पी बी इंटरसेक्शन जी हमें निकालना है। इस तरह क्वेश्चन आई होप सबने करे होंगे। इससे ब्लैक बॉल आए, इससे ब्लैक बॉल आए, टोटल कितनी बॉल्स है, 6 4 10 15। ब्लैक कितनी है, 5। एक ब्लैक बॉल निकाल लो, 5/15। ब्लैक बॉल इसमें आ चुकी है, ब्लैक बॉल इसमें आ चुकी है, तो 4 ब्लैक बॉल हो गई, 5 4 9 11 बॉल्स हो गई। और हमें ग्रीन चाहिए, ग्रीन कितनी है, 5, तो 5/11। ठीक है, अब पीजी का मतलब क्या हुआ कि हमें ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन तब भी आ सकती है जब यहां से भी ग्रीन गई हो, ग्रीन तब भी आ सकती है जब यहां से ब्लैक गई हो, ग्रीन तब भी आ सकती है जब यहां से वाइट गई हो। ब्लैक वाला ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 5/15 5/11। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां से ग्रीन गई हो, ग्रीन निकालने के लिए 4 ग्रीन बॉल है, टोटल 15 बॉल है। ठीक है, 5 6 7 7 4 11। ठीक है, ग्रीन बॉल इसमें जा चुकी है, तो टोटल 6 ग्रीन बॉल हो गई, निकालनी ग्रीन ही है। ठीक है, तो 6 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 7 8 11 बॉल्स प्लस। अब कौन सा केस ले लें, यहाँ से वाइट गई, वाइट कितनी है, 6, टोटल कितनी है 15, 6/15 इंटू वाइट बॉल यहाँ पे आ चुकी, एक वाइट और बढ़ गई, ये हटा दो। अब निकालनी ग्रीन है, ग्रीन कितनी है 5, टोटल बॉल कितनी हो गई 11। पूरा सॉल्व करोगे तो ऑप्शन ऑब्वियसली सारे डिफरेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन अलग टाइप हो गया था। इसका आंसर जो आता है वो आता है 25/25/79। करके तुम लोग देख सकते हो। आई होप मेथड समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन था। लिमिट x टेंड्स टू -1, x स्क्वायर -1 को लिख लो x -1 x + 1। नीचे लिखा है mod x -1। अगर x नेगेटिव है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -x, mod x को -x लिख दोगे, मतलब माइनस ऑफ 1 + x, 1 + x कैंसिल कर दो, नीचे -1 रखो, तो ये -2, नीचे भी एक माइनस, तो ये क्या आ जाएगा +2। सिंपली इसका आंसर सी है। तो आई होप एक आइडिया लग गया होगा कि निमसेट 2023 का पेपर किस तरह सॉल्व करना है।